हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। मित्रों, ओएमजी फैक्ट के अंदर आप लोगों को आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सैल्यूट जो हैं वो अलग अलग तरीके के क्यों होते हैं। जी हाँ, ये आपको सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा। अभी तक आपने इसको कभी कंसीडर ही नहीं किया था, कभी बहुत ध्यानपूर्वक देखा ही नहीं था, या ध्यानपूर्वक देखा भी था तो आपको रीज़न नहीं पता था कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, अलग अलग टाइप की सैल्यूट्स होती क्या हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अलग अलग टाइप के एक साथ सभी सेना अध्यक्ष हैं, तीनों सेनाओं के, थल सेना, वायुसेना और जल सेना के आपके अध्यक्ष हैं तीनों, और तीनों ने अलग अलग टाइप की पोजीशंस ली हुए हैंड के सैल्यूट करते समय। तो ये गौर करने वाली बात है कि इनमें ये अलग अलग तरीका क्यों है और इसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है, इस वीडियो में हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए ओएमजी फैक्ट को और भी अच्छे तरीके से समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मित्रों, अलग अलग टाइप का डिफरेंस आपने देखा होगा कि इंडियन आर्मी में जो सैल्यूट होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉरवर्ड फेसिंग ओपन पाल्म, यानी कि सामने की तरफ खुले हुए पंजे रहते हैं। वहीं अगर मैं बताऊं इंडियन एयरफोर्स में होता है अपवर्ड फेसिंग टुवर्ड द स्काई, यानी आसमान की तरफ फेस करते हुए। और आपके इंडियन नेवी में होता है डाउनवर्ड फेसिंग टुवर्ड द अर्थ, यानी पृथ्वी की तरफ, धरातल की तरफ फेसिंग करते हुए हथेली का। तो ये तीन प्रमुख चीज़ें हैं। अब ये आप कई बार दिखते आए होंगे हर जगह पर, कहीं पर भी इन तीनों सेनाओं का सेनाध्यक्ष रहते हैं या इनके सिपाही रहते हैं, तो वो अलग अलग टाइप की सैल्यूट्स करते हैं। तो चलिए आइए बेसिक फैक्ट्स को जान लेते हैं बिना किसी देरी के। तो एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की खास बात क्या है यहाँ पर कि ये इनका जो हथेली रहता है वो सामने की तरफ खुला रहता है, स्पष्ट रहता है, और इनके चारों उंगलियां और अंगूठे के बीच में कोई गैप नहीं रहता, वो सब एक साथ सटे रहते हैं। और इनके सैल्यूट करने का अंदाज सबके समक्ष ये प्रदर्शित करता है कि हम पूरी तरीके से आत्मनिष्ठ हैं और आपकी तरफ पूरी तरीके से कि हम विश्वास बनाने के लिए, और विश्वास के साथ बस विश्वास ही बनाने के लिए नहीं, इसके साथ साथ ये भी प्रदर्शित करता है ये फेजिंग कि आपका हम विश्वास करते हैं और हमारे पास कोई छुपे हुए हथियार नहीं है, यानी टोटली हम आपको अपना समर्पण प्रदर्शित करते हैं, है ना। जब किसी के पास कोई हथियार होगा, कोई मजबूत चीज़ होगी, तो वो आपके समक्ष समर्पण नहीं प्रस्तुत करता है, लेकिन जब ये प्रदर्शित करने का ये एक तरीका है ये इंडियन आर्मी का। और इसका सैल्यूट जो होता है, बहुत ध्यान से देखेंगे आप तो पांचों उंगलियां आपस में सटी होती हैं, अंगूठा उसमें स्पष्ट है आपका, और इसका जो मिडिल फिंगर होती है, यानी कि जो आपकी, जिसको आप मिडिल फिंगर बोलते हैं, सबसे बड़ी वाली उंगली, है ना, तो ये आपकी जो टोपी होती है उससे एकदम टच में रहती है, या तो अगर टोपी नहीं रहेगी तो जो आपका हेड होता है, जो माथा होता है, उसके एकदम कांटेक्ट में रहती है आपकी मिडिल फिंगर, बीच वाली उंगली, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया जैसा कि ये विश्वास बनाने के लिए रहता है, कोई हथियार नहीं है, और हम पूरी तरीके से अपना समर्पण प्रस्तुत करते हैं। ये इंडियन आर्मी की बात है। अगर मैं बात करूं आपके अगले यानी नेवी की, इंडियन नेवी की बात करूं, तो इंडियन नेवी में अगर आप हाथों को देखेंगे तो ये टोटली इंडियन आर्मी में एकदम सामने खुला हुआ था, और ये टोटली एकदम नीचे है, जस्ट अपोजिट है उसका। तो ये ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर एकदम नीचे क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, पहली बात तो ये जो पोजीशनिंग होती है, ये हथेली और माथे के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का। तो हथेली और माथे के बीच में देखेंगे तो एकदम फेस कर रहा है ज़मीन की तरफ, है ना, 90 डिग्री का अपना हिसाब से अपना कोण बनाने की कोशिश करते हैं। और पहले देखिए रीज़न इसका क्या है कि ये पहले से चला आ रहा है। पहले क्या होता था कि जो बड़े बड़े शिप होते थे, नाव होते थे, वहाँ पर जो काम करने वाले लोग होते थे इंडियन आर्मी नेवी के, उनके हाथों में गंदे लगे रहते थे, तो वो सामने अपने ऑफिसर को, अपने लीडर को वो गंदे हाथ ना दिखे तो वो हाथों को नीचे कर कर वो सैल्यूट देते थे, और यही परंपरा आज तक ये अपनाई जा रही है। तो ये बेसिक सा रीज़न था इंडियन नेवी के लिए। अब आ जाते हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ। इंडियन एयरफोर्स में अगर आप देखेंगे तो ये समवे बिटवीन आपके इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के बीच में, यानी इंडियन आर्मी एकदम सामने सामने रहता है, इंडियन नेवी एकदम बीच में, एकदम नीचे की तरफ रहता है, और इंडियन एयरफोर्स का जो है वो समवे उन दोनों के बीच में, यानी कि इंडियन आर्मी से थोड़ा ज़्यादा
और इंडियन नेवी से बीच का, यानी कि ये 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। अपने हाथ और ज़मीन से, धरातल से 45 डिग्री का कोण बनता है और ये प्रदर्शित करता है कि हम आसमान की ऊंचाइयों में अपने देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स जो होता है, पहले ये सिमिलर रहता था इंडियन आर्मी की तरह, एकदम सामने सामने ये सैल्यूट करते थे, लेकिन 2006 के बाद से इन्होंने अपना अलग करने की कोशिश की और इस सैल्यूट को उन्होंने 45 डिग्री के कोण के साथ ये दिखाया कि जिस हिसाब से टेक ऑफ करती हमारी एयरलाइंसेज, हमारे एयरफोर्स के जहाज़ें, वैसे ही हमारा ये कोण बनाता है, हमारी ये हथेली ये दिखाता है कि हम सर्वोत्तम हैं और हम अपने देश को आगे प्रतिष्ठित और गौरवान्वित करते हैं। तो ये मित्रों था जैसा आप लोगों की जानकारी के लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपने कुछ अलग जानने की कोशिश की होगी। ऐसे ही और भी ढेर सारी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के कई ढेर सारी प्लेलिस्ट मैंने दे दी है, कई ढेर सारी जानकारियाँ दे दी है, ताकि अब ये छोटी छोटी जानकारियाँ जानकर आप जब किसी के सामने खड़े होंगे या अपने दोस्तों के बीच में खड़े होंगे तो आप उनको जानकारी बताकर अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। तो ये जानकारी महत्वपूर्ण थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।